देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय संसदीय बोर्ड की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर जो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली है, उसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा इस बैठक में हुई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की और इस बैठक को लेकर उन्होंने मीडिया से विस्तार में बातचीत की कि किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानते हैं कि आज जो बैठक हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इसमें क्या कुछ खास रहा लोकसभा चुनाव को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज यानी कि बुधवार को दिल्ली में चिराग पासवान के नेतृत्व में संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में लोजपा आर को मिली 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। वहीं संसदीय दल की बैठक के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बात की और कहा, प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा आया है, उस पर भी चर्चा हुई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि बैठक से पहले चिराग ने कहा था कि 4 से 5 दिनों के भीतर ही प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 16 सीटों पर, वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 5 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए के सीट बंटवारे में ऐसा खेला हुआ कि चिराग पासवान के चाचा और मंत्री पशुपति पारस खाली हाथ रह गए, क्योंकि बीजेपी ने उनको एक भी सीट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए का साथ भी छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय संसदीय बोर्ड की थी, जिसमें लोकसभा के सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद चिराग पासवान ने भी मीडिया को बताया कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है कि 5 सीट जो एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को दी है, ऐसे में चिराग पासवान अपने 5 सीट पर कहां से कौन कौन उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। साथ ही उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर साफ कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद वहां से चुनाव लड़ूंगा। वहीं जब चिराग पासवान से पशुपति पारस को लेकर सवाल किया गया कि हाजीपुर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इससे डरता नहीं हूं। वहीं जब मीडिया चिराग पासवान से उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर सवाल किया कि एक तरफ आप हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि आपके चाचा पशुपति पारस आपके खिलाफ हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो चिराग पासवान ने कहा कि मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं समस्याओं से घबराता नहीं हूं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।